नाउ तो बेटा हम कर रहे थे सॉम में अपना एसएससी जेईई मेंस का लेक्चर सीरीज, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। तो हमने लास्ट लेक्चर में 5th क्वेश्चन तक कवर कर लिया था पहले मॉड्यूल के अंदर। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो मैंने मॉड्यूल वाइज अपना पूरा बताया था कि भाई फर्स्ट मॉड्यूल में हम क्या पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, सेकंड मॉड्यूल में क्या पढ़ेंगे, थर्ड मॉड्यूल में क्या पढ़ेंगे, फोर्थ मॉड्यूल में क्या पढ़ेंगे। तो फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने 5th क्वेश्चन तक कवर किया था। नाउ 6th क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। इंजीनियरिंग सर्विस में आया था एक क्वेश्चन, इंजीनियरिंग सर्विस में 2011 में आया था क्वेश्चन, 10 मार्क की प्रॉब्लम थी, काफी अच्छा सवाल, ठीक है। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में वो पूछ सकता है, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विस 2011 में 10 मार्क से ये प्रॉब्लम आपकी आई थी। पढ़ो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है, ए कंपाउंड बार कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर रोड ऑफ स्टील ऑफ डायमीटर 25 mm, ठीक है। एक कंपाउंड बार है, ठीक है। अगर आपने मेरे डिटेल में लेक्चर देखे हो, थ्योरेटिकल वाले लेक्चर, तो मैंने सब बताया वहां पे कंपाउंड बार का कॉन्सेप्ट मैंने बच्चे आपको बताया हुआ है, ठीक है। ए कंपाउंड बार कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर रोड ऑफ स्टील ऑफ डायमीटर 25 mm rigidly fitted into a copper tube of internal diameter 25 mm and thickness 2.5 mm। देखो क्या है, एक जस्ट ए मिनट, एक है ना हमारे पास बच्चे क्या दिया हुआ है, हमारे पास ना एक ये कॉपर की बार, नाउ वी हैव ए कॉपर बार, ये मेरे पास एक कॉपर की बार है, ठीक है। नाउ वी हैव दिस कॉपर बार। इस कॉपर बार के अंदर एक स्टील की बार है जो रिजिडली फिटेड है। इस कॉपर बार के अंदर एक स्टील की बार है जो रिजिडली फिटेड है। नाउ दिस इज द स्टील बार, ठीक है। नाउ दिस इज द स्टील बार, ठीक है। अब इसका अगर मैं बच्चे एक मिनट मैं इसका फिगर बना देता हूँ अच्छे से। बस एक मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप लोगों का। मैं एक बार अच्छे से फिगर बना देता हूँ, फिर उसके बाद करते हैं क्वेश्चन को आराम से। नाउ दिस इज द कॉपर बार। ये बच्चे कॉपर बार है, इस कॉपर बार के अंदर ये मेरी स्टील की बार है। नाउ दिस इज द स्टील बार व्हिच इज रिजिडली फिटेड, ठीक है। नाउ दिस इज स्टील बार एंड दिस इज आल्सो स्टील बार, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। नाउ सॉल्यूशन पार्ट, ठीक है। नाउ सॉल्यूशन पार्ट, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है बच्चे मेरा, पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक कंपाउंड बार है कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर रोड ऑफ स्टील ऑफ डायमीटर 25। ये बच्चे मेरी एक स्टील की बार है। नाउ दिस इज द स्टील बार, ठीक है। ये किसकी बार है, नाउ दिस इज द स्टील बार, और इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 25 mm दिया हुआ है। नाउ द डायमीटर इज गिवन एज हाउ मच, दैट इज 25, यानी कि ये स्टील की रोड है और इस स्टील रोड का जो डायमीटर दिया हुआ है दैट इज ऑफ हाउ मच, दैट इज 25 mm। क्लियर है, कितना दिया हुआ डायमीटर, 25। रिजिडली फिटेड इनटू ए कॉपर ट्यूब, एक कॉपर ट्यूब के अंदर रिजिडली फिटेड है। इंटरनल डायमीटर कितना है जिसका, ये मेरी कॉपर की ट्यूब होगी। नाउ दिस इज द कॉपर ट्यूब, ठीक है बच्चे। ये मेरी बाहर जो है ये कॉपर की ट्यूब है और इस कॉपर ट्यूब के अंदर ये मेरी क्या है, स्टील की ट्यूब है जो रिजिडली फिटेड है उसके अंदर, ठीक है। एंड थिकनेस 2.5, ये जो कॉपर ट्यूब है इसके थिकनेस कितनी हुई, नाउ 2.5, ये भी बच्चे मेरी 2.5 mm है और ये भी मेरी थिकनेस ही। नाउ दिस इज आल्सो द थिकनेस, ये भी वैल्यू कितनी है, दैट इज ऑफ 2.5
mm। ये भी वैल्यू कितनी है मेरी, दैट इज 2.5। इफ द बार, आगे पढ़ो, इफ द बार इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल लोड ऑफ 100 किलोन्यूटन। आगे बोलता है कि अगर बार पे 100 किलोन्यूटन का एक्सियल लोड लगा हो, ठीक है, तो ये बार थी, इस पे 100 किलोन्यूटन का एक एक्सियल लोड मैंने अप्लाई कर दिया। नाउ दिस इज द लोड, ये मेरा लोड है, ये मेरा 100 किलोन्यूटन का लोड इस पे अप्लाई हो रखा है। कितना, एक्सियल लोड 100 किलोन्यूटन। नाउ 100 किलोन्यूटन का एक्सियल लोड इस पे अप्लाई कर दिया। उसने ये नहीं बोला है कि भाई टेंसाइल लोड है कि कंप्रेसिव लोड है, मैंने अपनी मर्जी से लगा दिया कुछ भी। वो उसने क्लियरली क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि भाई आपको ना एक कंप्रेसिव लोड लगाना है कि टेंसाइल लोड लगा, बस सिंपल एक्सियल लोड बोला है। कितना, 100 किलोन्यूटन का। फाइंड द स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द टू मटेरियल। इन दोनों में बार के अंदर कितनी स्ट्रेसेस डेवलप होंगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। इसका मतलब बच्चे आपको क्या कैलकुलेट करना है, स्ट्रेस डेवलप्ड इन द स्टील बार, स्टील बार के अंदर आपकी कितनी स्ट्रेस डेवलप होगी, एंड द स्ट्रेस डेवलप्ड इन द कॉपर बार, कॉपर बार के अंदर आपकी कितनी स्ट्रेस डेवलप होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। दोनों मटेरियल, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी दिया है स्टील का 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर, और कॉपर का दिया 1.2 × 10⁵। ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है बच्चे, नाउ modulus of elasticity of steel is given as how much, that is 2 × 10⁵, that is 2 × 10⁵ megapascal, and the modulus of plasticity of copper, modulus of plasticity of copper is given as how much, that is 1.2 × 10⁵ megapascal, 1.2 × 10⁵ into megapascal। क्लियर, ये आपको दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी स्टील का और मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी कॉपर का। क्लियर है, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को ध्यान। क्वेश्चन पढ़ लिया बच्चे हमने ध्यान से। अब देखो क्वेश्चन को, अब मेरे को भाई स्ट्रेसेस निकालने हैं एक ही, दोनों बार में मेरे कितने स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। ठीक है, तो स्ट्रेसेस मुझे पता है, स्ट्रेस होता है लोड डिवाइड बाय एरिया। भाई मेरी कॉपर की बार ने कितना लोड लिया, डिवाइडेड बाय उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लूंगा। अगर मुझे स्टील बार के अंदर स्ट्रेसेस निकालने हैं तो स्टील बार कितना लोड कैरी कर रही है, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्टील, ऐसे ही करूंगा। तो मेरे को डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो अगर बच्चे मैं बात करता हूँ, ये मेरी स्टील की ट्यूब है। नाउ दिस इज द स्टील ट्यूब, जस्ट ए मिनट। ये मेरी क्या थी, नाउ ये स्टील वाली ट्यूब है मेरी, ठीक है, और ये मेरी कॉपर की ट्यूब है। ये मेरी क्या है, कॉपर की ट्यूब। तो अगर मैं स्टील ट्यूब का एरिया की बात करता हूँ, नाउ स्टील ट्यूब के एरिया की बात करता हूँ, तो कितना सर्कुलर होगा, तो कितना होगी वैल्यू, π/4 × d²। डायमीटर कितना दिया है, 25, तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ 25 का स्क्वायर। क्लियर है। लेकिन अगर मैं कॉपर एरिया के बार, कॉपर बार के एरिया की, चूंकि वो होलो है, होलो का इंटरनल डायमीटर तो 25 mm भी होगा, लेकिन एक्सटर्नल कितना होगा, ये भी थिकनेस 2.5, ये भी 2.5, 2.5 कितना हो गया, 5 + 25 कितना बचे, 30। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है, नॉन एक्सटर्नल डायमीटर कितना हो गया, दैट इज 30 mm। एक्सटर्नल डायमीटर कितना हो गया, 30 mm। तो यहाँ से एरिया कितना हो जाएगा, नाउ एरिया इज ऑफ हाउ मच, दैट इज π/4 ऑफ 30 स्क्वायर, π/4 30 स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, π/4 ऑफ 30 स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर। ये एरिया हो जाएगा किसका, कॉपर बार का। नाउ दिस इज द एरिया ऑफ द कॉपर बार। ये कॉपर बार का एरिया और ये स्टील बार का एरिया है। क्लियर हुआ, ये मेरी कॉपर बार का एरिया, ये मेरा स्टील। अब मेरे को स्ट्रेसेस निकालने हैं, तो मेरी एरिया की तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि भाई एरिया किसका कितना होगा। अब सिंपली मेरे को क्या निकालना पड़ेगा कि भाई स्टील बार कितना लोड कैरी कर रही है और कॉपर बार कितना लोड कैरी कर रही है। टोटल लोड लगा है मेरा 100 का, ठीक है, टोटल लोड मेरा कितना अप्लाई हो रखा है, 100 का। मेरे ध्यान से सुनो, मैंने मान लिया कि भाई जो टोटल लोड है 100, इसको कौन बियर करेगा, दो ही मटेरियल बियर करेंगे, स्टील बार बियर करेगी प्लस कॉपर बार बियर करेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि लोड कैरिड बाय स्टील बार प्लस लोड कैरिड बाय द कॉपर बार, ठीक है, लोड कैरिड बाय स्टील बार प्लस लोड कैरिड बाय कॉपर बार, ये दोनों मिलके कितना लोड बियर कर रहे हैं, जो टोटल लोड लगा है 100 किलोन्यूटन का। ये बच्चे मेरी होगी इक्वेशन नंबर 1। ये क्या होगी मेरी इक्वेशन नंबर 1। भाई इस कंपाउंड बार पे जो टोटल लोड लगा है, ये कंपाउंड बार थी, इस पे मेरा जो टोटल लोड लगा था उसको कौन बियर करता, ये स्टील बार और कॉपर बार मिलके दोनों ही तो बियर करती, उसके अलावा तो कोई बियर नहीं करेगा ना। चलो अब आगे देखो ध्यान से। अब मेरे स्टील बार ने भी लोड बियर कर लिया, कॉपर बार ने भी लोड मेरा बियर कर लिया, और दोनों ने मिलके 100 किलोन्यूटन के लोड को बियर किया है। कितना लोड बियर किया है बच्चे, 100 किलोन्यूटन का लोड। अब ये इक्वेशन, मुझे तो दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, कैसे आएगी, सुनो ध्यान से। अब इधर बताओ, एक बात बताओ मेरे को सभी लोग, जब इस पे लोड अप्लाई होगा इस कंपाउंड बार पे, तो जितनी स्टील बार डिफॉर्म होगी उतनी तो कंपाउंड बार डिफॉर्म होगी।
कंपाउंड का मतलब क्या होता है कि उनकी जो दे विल एक्ट एज ए सिंगल यूनिट, दोनों बार मेरी एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करेंगे। अगर आपने मेरे लेक्चर देखे हो थ्योरेटिकल, मैंने वहां पे क्लियरली बताया था कि कंपाउंड का मतलब भी यही होता है कि वे क्या करेंगी, एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेंगी। किसकी तरह? सिंगल यूनिट। यानी कि अगर आपने लोड लगाया है तो अगर डिफॉर्मेशन मेरा स्टील बार में 1 mm का हुआ है तो कॉपर बार में भी मेरा 1 ही mm का होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे विल एक्ट एज ए सिंगल यूनिट। तो मुझे एक कंडीशन बच्चे यहां से ये मिल गई, मुझे कंडीशन यहां से ये मिल गई कि भाई लोड कैरिड बाई, मैं ये कह सकता हूं कि लोड क्या, सॉरी, डिफॉर्मेशन इन द स्टील बार इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन द स्टील बार इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन द कॉपर बार। स्टील बार और कॉपर बार के अंदर डिफॉर्मेशन मेरे सेम होंगे, और मुझे पता है किसी भी बार पे अगर लोड लगा है, एक्सियल लोड P, लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A और मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी E है, तो डिफॉर्मेशन कितना होता है? PL अपॉन A। डिफॉर्मेशन मेरा कितना होता है? नाउ PL अपॉन A। नाउ द डिफॉर्मेशन इज दैट इज PL अपॉन A। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ, नाउ द लोड कैरिड बाय स्टील बार इनटू लेंथ, लेंथ मैंने मान लिया दैट इज L, डिवाइडेड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टील बार का, इनटू सेम मटेरियल की है तो मैंने मान लिया कि मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ स्टील, सेम मटेरियल नहीं है, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ स्टील इज इक्वल टू, नाउ डेल्टा CU निकला है तो डेल लोड कैरिड बाय द कॉपर बार, लोड कैरिड बाय द कॉपर बार इनटू लेंथ L, लेंथ तो L ही है, दोनों की सेम लेंथ है, इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉपर बार इनटू मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ द कॉपर बार। क्लियर है? क्लियर सभी को? नाउ लेंथ से लेंथ मेरी क्या होगी बच्चे? कैंसिल हो गए। लेंथ से लेंथ मेरी क्या होगी? कैंसिल। मैं यहाँ से वैल्यू पुट कर देता हूँ। नाउ लोड कैरिड बाय द स्टील बार, नाउ लोड कैरिड बाय स्टील बार डिवाइडेड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील बार कितना होगा? नाउ इट इज ऑफ 5/4 इंटू 25 का स्क्वायर, अभी बताया था मैंने, मल्टीप्लाई मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना है, वो मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना है? नाउ 2 इंटू 10 की पावर कितना? 5, 2 इंटू 10 की पावर 5, यही होगा। नाउ 2 इंटू 10 की पावर 5। क्लियर हुआ? नाउ लोड कैरिड बाय कॉपर बार, नाउ लोड कैरिड बाय कॉपर बार PCU डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कॉपर बार कितना होगा? नाउ डिवाइडेड बाय 5/4 इंटू 30 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, 30 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर, यही होगा। मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ कॉपर बार कितना होगा? Now it is of 1.2 into 10 की पावर 5, 1.2 into 10 की पावर 5 कितना होगा? 1.2 into 10 की पावर 5। क्लियर हुआ? 10 की पावर 5 से मेरा 10 की पावर 5 कैंसिल हुआ, 5/4 से मेरा 5/4 कैंसिल हुआ। अरे हुआ कि नहीं? इसको बाकी को जो बचा उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, आप लोग भी करना, आप लोग भी बच्चे उसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो इसको। नाउ यू कैन राइट ऑफ, सिंप्लीफाई करो इसको सभी लोग। यहां से जो वैल्यू आ रही है दैट इज 3.78 टाइम्स। इसको फिर से चेक कर लो एक बार, कहीं पे कोई मिस्टेक ना हुई हो। नाउ 30 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.2 एंड इट इज 25 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय आंसर, इट इज 3.78 टाइम्स। जस्ट ए मिनट, मैं देख लेता हूँ। यस, ठीक है। तो हमारी जो बच्चे यहाँ से वैल्यू आ रही है नाउ, लोड कैरिड बाय स्टील बार, लोड कैरिड बाय स्टील बार PST इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज ऑफ 3.787, 3.787 लोड कैरिड बाय द कॉपर बार। नाउ इट इज लोड कैरिड बाय द कॉपर बार, ये वैल्यू आ जाएगी। नाउ दिस इज द वैल्यू। क्लियर है? अरे क्लियर है? और एक एक्सप्रेशन मैंने अभी पढ़ा था, एक एक्सप्रेशन मैंने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था मैंने? एक एक्सप्रेशन, और मैंने ये पढ़ा था कि भाई लोड कैरिड बाय द स्टील बार प्लस लोड कैरिड बाय द कॉपर बार दोनों मिलके कितना होता है? दैट इज ऑफ 100। नाउ लोड कैरिड बाय स्टील बार कितना है? नाउ इट इज ऑफ 3.787 लोड कैरिड बाय कॉपर बार प्लस लोड कैरिड बाय कॉपर बार, इट इज इक्वल टू हाउ मच? कितना है बच्चे? 100 आ गया। तो यहाँ से वी कैन राइट हियर now the value load carried by the copper bar, it is how much? कितना आ गया? that is of 20.886, 20.886। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? now load carried by the copper bar कितनी आ गई? 20.886, इतने किलोन्यूटन। क्लियर है? तो यहाँ से मैं
लोड कैरिड बाई स्टील बार भी निकाल सकता हूँ बच्चा, कितना आएगा, कितना होता है वो 3.787 इंटू लोड कैरिड बाई द कॉपर बार कितना है नाउ 20.886 यही आती, नाउ 3.787 ठीक है। नाउ द वैल्यू लोड कैरिड बाई द स्टील बार इज इक्वल टू हाउ मच, कितनी आ रही वैल्यू नाउ, इट इज ऑफ 79.096. Now this is the value of the load carried by the steel bar. स्टील बार कितना लोड कैरी करेंगे, कितना लोड कैरी करेंगे 79.0996, क्लियर है। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन बच्चे ये था कि मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था कि भाई कॉपर बार के अंदर कितनी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं और स्टील बार के अंदर कितनी स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं। नाउ स्ट्रेसेस डेवलप इन द स्टील बार कितना होगा कि भाई उसने कितना लोड कैरी कर दी है स्टील बार डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील बार, यही होगा ना। नाउ स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द कॉपर बार कितना होगा, नाउ लोड कैरिड बाय द कॉपर बार डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉपर बार, यही होगा ना, ठीक है। नाउ स्टील बार कितना लोड कैरी करी है, यहाँ से देखो एक बार, नाउ लोड कैरिड बाय द स्टील बार इज इक्वल टू होता है नाउ 79.096 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया स्टील बार का कितना है, दैट इज ऑफ 5/4 इंटू ऑफ 25 का स्क्वायर, यही होगा। नाउ स्ट्रेसेस डेवलप इन द कॉपर बार कितना होगा, लोड कितना कैरी कर रही है आपकी कॉपर बार कितना 20.886, नाउ द वैल्यू इज ऑफ 20.886 इंटू 10 की पावर कितना बचे, नाउ 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर बार कितना है, दैट इज ऑफ 5/4 इंटू 30 स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, 30 स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, ये वैल्यूज आ रही है आपकी, अरे यही वैल्यूज आ रही है ना। नाउ करो इसको सॉल्व, नाउ 79.096 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाई में 25 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, नाउ द वैल्यू is coming out to be how much, that is 161.133 और लोड कैरिड बाय द कॉपर बार, यहाँ से ये आ गया लोड कैरिड बाय सॉरी स्ट्रेसेस इन द स्टील बार, ठीक है, और ये मेरा आ गया स्ट्रेसेस इन द कॉपर बार। इसको कैलकुलेट करो बच्चों कितना आ रहा है, नाउ 30 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 डिवाइडेड बाई 4, नाउ 20.886 मल्टू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई कितना आंसर 96। Now stresses is coming out to be how much, that is 96.701, ठीक है। देख लेते हैं एक बार 96 पॉइंट, यस दोनों सेम आंसर आ रहे हैं। नाउ स्ट्रेसेस इन द स्टील बार इज दिस मच एंड स्ट्रेसेस इन द कॉपर बार इज दिस मच, क्लियर है। यूनिट क्या होगी मेरी, लोड मेरा न्यूटन में था, डायमेंशन मेरी एमएम में थी, तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इधर भी लोड मेरा न्यूटन में कर लिया था फाइनली हमने, एरिया मेरा डायमेंशन एमएम में थी तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्लियर है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, क्लियर है बच्चों, अरे क्लियर है। देखो क्वेश्चन लेंथी नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी था, बस आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि भाई अच्छा ये दिया है प्रॉब्लम, ये दिया है तो मेरे को अब ये करना चाहिए, ये ऐसे मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, तो प्रॉब्लम आपको अल्टीमेटली सॉल्व ऐसे ही करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस मैंने यूज कर लिया था, बिल्कुल ऐसा नहीं था कि कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस आप बच्चे यूज किया गया, सिंपल प्रॉब्लम था, बस आपको ना सिंप्लीफाई करना आना चाहिए उसको, आपको बच्चे उसको क्या करना आना चाहिए, बस उसको सिंप्लीफाई करना उसको आना चाहिए, क्लियर है, आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए उसको, और कुछ दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। चलो यू हैव टू नोट डाउन दिस, इस प्रॉब्लम को बच्चे नोट कर लो। इसको नोट कर लो जल्दी से, यू हैव टू नोट डाउन दिस, इसको प्रॉब्लम को आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए प्रॉब्लम को उसको, यू हैव टू नोट डाउन दिस, पहले इतना पोर्शन नोट कर लेना, और बड़ा कर देता हूं मैं इसको थोड़ा सा जूम, ठीक है, एक मिनट, पहले इतना पोर्शन नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आफ्टर दैट यू टू नोट डाउन दिस, उसके बाद बच्चे ये वाला पोर्शन जो एरिया बताया था मैंने निकालना, इसको आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद ये बताई थी मैंने क्या क्या कंडीशन डेवलप होती है मेरी, ठीक है। उसके बाद ये पोर्शन नोट कर लिया ना, आफ्टर दैट यू टू नोट डाउन दिस पोर्शन, उसके बाद बच्चे ये वाला पोर्शन नोट कर लेना, एंड लास्टली यू हैव टू नोट डाउन दिस, लास्ट में बच्चे ये वाला पोर्शन आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है।
चलो नोट करो, फिर एक और प्रॉब्लम देखते हैं, बड़ी अच्छी सी प्रॉब्लम है, नोट कीजिए इसको, फिर एक और प्रॉब्लम करते हैं यहाँ पे। कर लिया नोट? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक और प्रॉब्लम पढ़ते हैं इसका। प्रॉब्लम 6 हो गया, ये नोट कर लिया। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम देखो, ये भी आया था इंजीनियरिंग सर्विस में, सेम क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन आया था 2019 के अंदर, 8 मार्क्स की प्रॉब्लम थी, काफी अच्छी प्रॉब्लम थी बच्चे ये। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको इंजीनियरिंग सर्विस के वही क्वेश्चन करने हैं, उसी डोमेन से क्वेश्चन करने हैं जिनसे एसएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे हैं, आपको अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़नी। ठीक है, चलो पढ़ो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता, पढ़ो ध्यान से। एक कंपाउंड ट्यूब है, कंसिस्ट ऑफ ए स्टील ट्यूब, a compound tube consists of a steel tube 150 mm internal diameter and 170 mm external diameter। ठीक है, एक कंपाउंड ट्यूब है स्टील की जिसका इंटरनल डायमीटर बच्चे कितना दिया हुआ है 150 mm, ठीक है, और एक्सटर्नल डायमीटर कितना दिया है 170 mm एक्सटर्नल डायमीटर। एंड द ब्रास ट्यूब, एक ब्रास ट्यूब है जिसका इंटरनल 170 mm डायमीटर दिया हुआ है, एंड द ब्रास ट्यूब ऑफ 170 mm इंटरनल डायमीटर एंड 190 mm एक्सटर्नल डायमीटर। एक्सटर्नल डाया दिया है 190 mm और इंटरनल डाया दिया है 170 mm। ठीक है, एक्सटर्नल डायमीटर 170 mm है और इंटरनल डायमीटर एक्सटर्नल डायमीटर 190 mm है और इंटरनल डायमीटर 170 mm है। द टू ट्यूब आर ऑफ द सेम मीटर लेंथ, दोनों ट्यूब सेम लेंथ की है, and the compound tube carry an axial load of 1000 kilonewton. Find the stresses and the load carried by each tube and the amount it shortened. Length of each tube is 140 mm. Take E for steel is इतना and for brass is this much। ठीक है, देखो यहाँ पे इस बार सिनेरियो क्या है, एक बार ध्यान से सुनो मेरे, आपको थोड़ा सा इसमें डाउट होगा लेकिन बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम बच्चे, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और इंजीनियरिंग सर्विस में भी रिसेंटली आया था 2019 के अंदर। देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बच्चे ये है कि आपके पास ना एक होलो ट्यूब है पहले से। नाउ वी कैन जस्ट ए मिनट रुकिए, नाउ वी हैव ए होलो ट्यूब, ये एक स्टील की ट्यूब है, ये बच्चे क्या है मेरी एक, नाउ दिस इज ए स्टील ट्यूब, मैं बना देता हूँ। नाउ दिस इज ए स्टील ट्यूब, ये आपकी एक स्टील की ट्यूब है, एंड नाउ दिस ट्यूब इज ए होलो ट्यूब, ये एक स्टील की क्या है बच्चे, नाउ दिस इज ए स्टील होलो ट्यूब। ठीक है, ये मेरी स्टील की होलो ट्यूब है। अब स्टील होलो ट्यूब का दिया क्या हुआ है, ये स्टील की होलो ट्यूब थी, नाउ दिस इज द होलो ट्यूब ऑफ द स्टील। इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो कितना दिया है 170 150 mm और एक्सटर्नल डायमीटर क्या है 170 mm। ये जो होलो ट्यूब है स्टील की, ये एक फिटेड की गई है ब्रास ट्यूब के अंदर। ब्रास ट्यूब भी होलो है, जब भी तो फिटेड होगी भाई, होलो होगी, जिसका इंटरनल डायमीटर तो 170 mm है, लेकिन बच्चे एक्सटर्नल डायमीटर कितना दिया है, नाउ एक्सटर्नल डायमीटर इज ऑफ 190 mm। जो एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है वो मेरा 190 mm दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, नाउ 190 mm। जो मेरा एक्सटर्नल डायमीटर दिया है वो कितना दिया हुआ है, that is of 190 mm। अब ये मेरी क्या थी, नाउ दिस इज ऑफ ब्रास ट्यूब, ये मेरी ब्रास ट्यूब थी। ठीक है, नाउ दिस इज द ब्रास ट्यूब, ये बच्चे मेरी ब्रास ट्यूब थी। ठीक है, नाउ दिस इज द ब्रास ट्यूब, जस्ट ए मिनट, मैं एक बार फिगर बना देता हूँ इसकी अच्छे से।
एक मिनट रुकिएगा बस, अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आप लोगों का। ठीक है, चलो ये मेरी क्या थी बच्चे, नाउ दिस इज ऑफ ये मेरी क्या है, नाउ दिस इज द स्टील, सॉरी दिस इज ब्रास ट्यूब, ये बच्चे मेरी है ब्रास की ट्यूब, क्लियर है। नाउ दिस इज द ब्रास ट्यूब, ये मेरी ब्रास की ट्यूब है। एंड दिस इज, ये जो होलो है ट्यूब है अंदर, ये होलो ट्यूब मेरी स्टील की, किसकी है, स्टील की होलो ट्यूब, क्लियर है। नाउ दिस इज द स्टील की होलो ट्यूब। इस स्टील की होलो ट्यूब का जो इंटरनल डायमीटर दिया है, नाउ दिस इज ऑफ 150 mm, कितना दिया है, दैट इज ऑफ 150 mm। और जो एक्सटर्नल डायमीटर दिया है, नाउ एक्सटर्नल डायमीटर दिया है दैट इज ऑफ 170 mm, ठीक है, 170 mm, क्लियर है। अब इसी स्टील ट्यूब का, ये स्टील ट्यूब क्या है, फिटेड है एक होलो ट्यूब के अंदर जो ब्रास की है, जिसका इंटरनल तो 170 है, लेकिन जो एक्सटर्नल डायमीटर है, नाउ एक्सटर्नल डायमीटर है दैट इज ऑफ 190 mm। एक्सटर्नल डायमीटर जो दिया है वो 190 mm का दिया है। नाउ एक्सटर्नल डायमीटर इज ऑफ 190 mm, क्लियर है। एक्सटर्नल डायमीटर कितना दिया है, 190 mm, और इंटरनल डायमीटर कितना दिया है, 170 mm दिया है, ठीक है। दो इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि जो भाई मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी है स्टील का, वो कितना है, 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, ठीक है, या न्यूटन पर एम स्क्वायर एक ही बात होती है। और जो मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी है ब्रास का, दैट इज ऑफ 1 × 10⁵, 1 × 10⁵ इतने मेगा पास्कल, क्लियर है। ब्रास का 1 × 10⁵ दिया है, और कॉपर स्टील का 2 × 10⁵ मेगा पास्कल आपको ऑलरेडी दिया हुआ, क्लियर है। उसके अलावा उसने बोला है कि इस कंपाउंड बार पे मेरा क्या लगा हुआ है, मेरा एक एक्सियल लोड लगा है, कितना, 1000 किलो न्यूटन का, 1000। इस कंपाउंड बार पे मेरा एक एक्सियल लोड लगा है, कितना, दैट इज ऑफ 1000 किलो न्यूटन का। यहाँ पे एक 1000 किलो न्यूटन का एक कंपाउंड बार मैंने लोड लगा दिया, कितना लगा है, 1000 किलो न्यूटन। नाउ दिस इज ऑफ 1000 किलो न्यूटन, कितना दिया है, 1000 किलो न्यूटन का एक एक्सियल लोड उसने अप्लाई किया हुआ है। एक्सियल का मतलब उसने ये नहीं बोला कि आपको टेंसाइल लोड लगाना है या कंप्रेसिव लोड लगाना है, ऐसा उसने बिल्कुल कुछ भी नहीं बोला है। सेम लाइक प्रीवियस प्रॉब्लम, जो हमारा प्रीवियस प्रॉब्लम था उसी की तरह बोला है कि ना भाई मेरा वो उस पर एक्सटर्नल टेंसाइल लोड है, ना ही उस पर कंप्रेसिव लोड है, ऐसा कुछ उसने मेंशन नहीं किया हुआ है, क्लियर है, क्लियर बच्चे। नाउ अब ये हो गया मेरा। अब देखो मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, मेरे को कैलकुलेट करना है कि भाई स्टील की बार कितने स्ट्रेसेस उसमें डेवलप होंगे स्टील बार में, और ब्रास की बार में कितना स्ट्रेसेस डेवलप होगा ये निकालना है। और एक और काम उसने बोला है कि भाई ये बताओ कि स्टील बार में कितना लोड कैरी करेगी, लोड कैरिड बाय द स्टील बार एंड द लोड कैरिड बाय द ब्रास की बार। जो ब्रास की बार है वो कितना लोड कैरी करेगी, और जो स्टील की बार है वो कितना लोड कैरी करेगी, वो दोनों उसने पूछे हैं कि दोनों कितने लोड अपने बियर कर रहे हैं, क्लियर हुआ, क्लियर है। सेम प्रॉब्लम पिछले की तरह, बस यहाँ पे थोड़ा सा मतलब फिटिंग में थोड़ा सा एडजस्टमेंट किया हुआ। पिछली बार एक क्या थी मेरे पास, एक सॉलिड बार थी स्टील की और दूसरी मेरी कॉपर की होलो बार थी। यहाँ पे क्या दोनों ही होलो है और दोनों को कंपाउंड बार बना दिया गया, बस डिफरेंसेस यही है मेरे, क्लियर हुआ बच्चे। चलो अब मेरे को पिछले बार की तरह फिर से अगेन एक बात पता है कि भाई बार जो टोटल लोड लगा 1000 किलो न्यूटन का, उसको दो ही चीजें बियर करेंगी। कौन कौन सी, मेरी स्टील की ट्यूब बियर करने वाली है, एक तो ये जो मेरी स्टील की ट्यूब है ये बियर करेगी, ये एक मेरी स्टील की ट्यूब है ये बियर करेगी, और दूसरी मेरी ब्रास की बार है वो बियर करेगी। नाउ द टोटल लोड को कौन कैरी करेगा, नाउ लोड कैरी बाय द स्टील बार, नाउ प्लस लोड कैरिड बाय द ब्रास की बार, लोड कैरिड बाय स्टील बार, लोड कैरिड बाय ब्रास बार इज इक्वल टू 1000 किलो न्यूटन। ये टोटल लोड था और इसको कौन कैरी करेगा, इसको दोनों मिलकर कैरी करेंगे, स्टील ट्यूब प्लस ब्रास ट्यूब, क्लियर हुआ, स्टील की ट्यूब और ब्रास की ट्यूब, क्लियर हुआ। अब इन दोनों को तो मैं डिवीजन निकाल नहीं सकता, एक इक्वेशन दोनों, लेकिन मेरे को एक कंडीशन पता है कि भाई जब लोड लगेगा तो पूरी असेंबली में डिफॉर्मेशन आएगा, या तो टेंसाइल लोड लगा लो या कंप्रेसिव लोड लगा लो, डिफॉर्मेशन तो अल्टीमेटली होना ही है। जब डिफॉर्मेशन अल्टीमेटली होगा तो भाई कंपाउंड बार है तो वो सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करेगी, और जब कंपाउंड बार सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करेगी तो जितनी स्टील की ट्यूब डिफॉर्म होगी उतनी मेरी ब्रास की बार डिफॉर्म होगी,
जितनी मेरी स्टील की ट्यूब डिफॉर्म होने वाली है उतनी ही मेरी ब्रास की ट्यूब डिफॉर्म होगी। जब दोनों डिफॉर्म होगी तो अल्टीमेटली बच्चे मैं ये बोल सकता हूँ, मैं यहाँ से ये बोल सकता हूँ कि भाई कि डिफॉर्मेशन इन द स्टील बार इज इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन द ब्रास की बार। यही होगा। क्लियर है? क्लियर है? नाउ डिफॉर्मेशन लेंथ भी दी है 140 mm, तो वो मेरे को कोई ज्यादा इश्यू है नहीं उससे। अब इधर एक बात देखो, ठीक है, अगर मैं दोनों का एरिया यहां से कैलकुलेट करता हूं, इफ वांट टू कैलकुलेट द एरिया, और मैं स्टील ट्यूब का एरिया कैलकुलेट करना चाहूं, तो स्टील की ट्यूब भी होलो है जिसका इंटरनल डायमीटर 150 mm और एक्सटर्नल 170 mm है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं एरिया ऑफ स्टील बार π/4 इंटू 170 स्क्वायर माइनस ऑफ 150 स्क्वायर, 170 स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर। और अगर मैं कॉपर बार ब्रास की बार का एरिया निकालू ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ब्रास बार, वो कितना होगा? नाउ इट इज ऑफ π/4 ऑफ 190 स्क्वायर माइनस 170 स्क्वायर। ये होगा π/4 ऑफ 190 स्क्वायर माइनस 170 स्क्वायर, π/4 ऑफ 190 स्क्वायर माइनस 170 स्क्वायर। यही होगा। अरे होगा कि नहीं? नो, स्टील बार का एरिया π/4 इंटू 170 स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर, ब्रास की बार का π/4 ऑफ 190 स्क्वायर माइनस 170 स्क्वायर। यही होगा ना? अरे होगा कि नहीं? चलो अब आगे देखो। अब देखो इधर, नाउ इसको मैं लिख सकता हूँ एरिया बाई लोड के एक बार है जिसपे डिफॉर्म एक्सियल लोड लगा है P, लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, तो डिफॉर्मेशन कितना होता है? PL/A। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लोड कैरिड बाई स्टील बार इंटू लेंथ ऑफ स्टील बार इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील बार इंटू मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ स्टील बार। लिख सकता हूँ इज इक्वल टू लोड कैरिड बाय द ब्रास की बार इंटू लेंथ ऑफ ब्रास बार इज डिवाइडेड बाय कितना होगा? एरिया ऑफ ब्रास की बार इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास की बार। क्लियर हुआ? अरे क्लियर है? नो क्लियर। नो आगे चलते हैं। लोड कैरिड बाय स्टील बार PST इंटू लेंथ तो मेरी सेम थी, स्टील बार ब्रास बार 140 mm दी और अल्टीमेटली सेम ही है, तो दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे। नाउ डिवाइडेड बाय, नाउ एरिया ऑफ स्टील बार कितना दिया बच्चे? नाउ π/4 ऑफ 170 स्क्वायर, π/4 ऑफ 170 स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी स्टील बार का कितना दिया है? 2 इंटू 10 की पावर कितना दिया है? 5 इज इक्वल टू लोड कैरिड बाय द ब्रास बार यानी कि P आर डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ब्रास बार कितना दिया है? नाउ π/4 ऑफ 190 स्क्वायर माइनस 170 स्क्वायर मल्टीप्लाई ब्रास बार 1 इंटू 10 की पावर 5। ब्रास की बार का मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी 1 इंटू 10 की पावर 5 ही तो दिया हुआ है। अरे यही दिया है ना, ये दिया है ना सबको। चलो π/4 से मेरा π/4 कैंसिल हुआ, 10 की पावर 5 से मेरा 10 की पावर 5 कैंसिल हुआ। तो अगर मैं यहाँ से इसको सिंपली देखूं तो मेरा बच्चे क्या बच रहा है? नाउ PST डिवाइडेड बाय कितना बचा? ये 170 स्क्वायर माइनस ऑफ 150 स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना है? नाउ मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू लोड कैरिड बाय ब्रास बार डिवाइडेड बाय कितना? ऑफ 190 स्क्वायर माइनस ऑफ 170 स्क्वायर मल्टीप्लाई में कितना बच्चे? 1 आ गया। क्लियर हुआ? नाउ मैं इसको लिख सकता हूँ 170 स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करो कितना आ रहा है? नाउ सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई करो। नाउ द वैल्यू ऑफ PST की जो वैल्यू आ गई, नाउ PST लोड कैरिड बाय स्टील बार इज इक्वल टू 1.78 टाइम्स ऑफ लोड कैरिड बाय ब्रास बार। यही आ रहा है। जो मेरी स्टील की बार है उसने जो लोड कैरी किया है वो कितना है? 1.78 टाइम्स है ब्रास बार का, ब्रास बार के लोड से 1.78 टाइम्स। क्लियर है? यानी कि मेरे को अब एक रिलेशन मिल गया। मेरे को क्या मिल गया बच्चे? यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया। क्लियर है? मेरे को यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया। पहले एक और रिलेशन पता था मेरे को कि भाई स्टील बार ने कितना लोड कैरी किया प्लस ब्रास बार ने, दोनों कितना लोड बियर करते हैं? 1000 किलोन्यूटन का लोड दोनों बियर करते हैं। क्लियर है? नाउ अब मुझे ये बात थी स्टील की बार प्लस बाई लोड कैरिड बाय द स्टील बार प्लस लोड कैरिड बाय ब्रास बार इज इक्वल टू कितना है बच्चे? 1000 किलो न्यूटन। अब मेरे को पता चल गया कि जो मेरी स्टील की बार है वो 1.78 टाइम्स ज्यादा लोड बियर करती है इससे, ब्रास की बार से। अभी हमने कैलकुलेट किया ना, तो नाउ वी कैन राइट हियर, मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ नाउ 1.78 PST की जगह 1.87 ब्रास बार प्लस लोड कैरिड बाय द ब्रास बार इज इक्वल टू कितना हो गया? दैट इज ऑफ 1000 किलो न्यूटन। ये लिख सकता हूँ ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 डिवाइड बाय आंसर इट इज 360। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे अगर आप लोग
1.78 1000 डिवाइडेड बाई 2.78 इट इज 360। यहाँ से लोड कैरिड बाई ब्रास बार इज इक्वल टू हाउ मच, कितना आया, दैट इज ऑफ 360। कितना आया वैल्यू, नाउ द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 360 किलोन्यूटन, दैट इज 360 किलोन्यूटन। क्लियर है। नाउ लोड कैरिड बाई स्टील बार, नाउ load carried by steel bar is equal to of 1.78 times of load carried by brass bar। ये मेरे को एक रिलेशन पता है। now it is equal to how much, that is 1.78 ब्रास की बार का कितना है, that is of 360। ठीक है, मल्टीप्लाई में 1.78 मल्टीप्लाई में 360, it is value 640.8। now 640.8, now this is the load carried by the steel bar। ये क्या आ गया बच्चे मेरा, now this is the load carried by the steel bar। कितना लोड कैरी कर रही है, लोड कैरी कर रही है now 640.8 इतने किलो न्यूटन। क्लियर हुआ, क्लियर। चलो इसको आप नोट डाउन कर लो। एक पार्ट तो मेरा आ गया कि भाई कितना बार ने कितना लोड कैरी किया, लेकिन मेरे को एक और बात है कि किस बार ने कितना कितनी स्ट्रेसेस मेरी डेवलप होंगी। तो मेरी स्टील बार, कॉपर बार है। चलो अब देखो स्ट्रेसेस के लिए, अगर मेरे को स्ट्रेसेस कैलकुलेट करने हैं तो स्ट्रेसेस के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे कैलकुलेट करना है कि भाई स्टील की बार ने कितना स्ट्रेस बियर किया। तो कैसे निकालूंगा मैं, मुझे पता है स्ट्रेसेस कि स्टील की बार ने कितना लोड बियर किया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द स्टील बार, ऐसे निकालते हैं ना बच्चे। नाउ स्टील की बार लोड भी कितना बियर कर रही है, नाउ इट इज ऑफ 640.8 किलोन्यूटन था। किलोन्यूटन को मैंने चेंज कर लिया न्यूटन में, डिवाइडेड बाय स्टील बार का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था, π/4 ऑफ 170 स्क्वायर माइनस ऑफ 150 स्क्वायर, यही था ना। मल्टीप्लाई में 170 स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई, नाउ 640.8 मल्टीप्लाई 170 स्क्वायर माइनस ऑफ 150 स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाई 4, 640.8 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करो बच्चे। uh, 640.8 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई आंसर इट इज हाउ मच, 127 पॉइंट। नाउ द वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस इन द स्टील बार, स्टील बार के अंदर जो मेरी स्ट्रेसेस होंगे यानी कि सिग्मा एस टी की जो वैल्यू होगी that is coming out to be of 127.483, 127.483। now this is the stresses developed in the steel bar, इतनी न्यूटन पर mm स्क्वायर। न्यूटन पर mm स्क्वायर में क्यों आएगा भाई, लोड आपने न्यूटन में कर लिया था और डायमेंशन सारी आपकी mm में है। नाउ दूसरा स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द ब्रास बार कितना होगा, कि ब्रास बार कितना लोड बियर कर रही है डिवाइडेड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ब्रास बार। तो ब्रास बार के अगर मैं लोड कितना बियर कर रही है पीबी बार, तो कितना था 360, कितना था 360 था, कितना था 360। ठीक है, तो नाउ वी कैन राइट हियर, नाउ स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द ब्रास बार इज इक्वल टू कितना 360 किलोन्यूटन में था, इसको मैंने किस में चेंज कर लिया, न्यूटन में, डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ब्रास बार कितना होता है, दैट इज ऑफ 1/π/4 इंटू 190 स्क्वायर माइनस 170 स्क्वायर। ठीक है, तो 190 स्क्वायर माइनस 170 स्क्वायर मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 360 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई आंसर इट इज 63.66। नाउ द लोड कैरिड बाय द ब्रास बार हाउ मच इट इज 63.662। ठीक है, 63.662 वैल्यू किस में आएगी, लोड मेरा बच्चे किस में था, लोड था मेरा न्यूटन में, डायमेंशन मेरी mm में, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर। क्लियर है, अरे क्लियर है, यस ये आंसर आ रहे हैं आपके। क्लियर हुआ। अब लास्ट में ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही था कि भाई सारे कॉन्सेप्ट मेरे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सारे अपने कॉन्सेप्ट लगाए थे वैसे ही कॉन्सेप्ट हमने इस वाले क्वेश्चन में भी लगा लिए। लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा टॉपिक उसने आपसे पूछा हुआ है। एक्स्ट्रा टॉपिक क्या पूछा है, वो पूछ रहा है बच्चे कि अमाउंट इट्स शॉर्टन एंड द अमाउंट, वो पूछ रहा है कि कितनी अमाउंट एंड द अमाउंट इट्स शॉर्टन, मतलब कितनी अमाउंट से, जब आपने 1000 किलोन्यूटन का लोड अप्लाई किया है तो 1000 किलोन्यूटन का लोड अप्लाई करने से वो जो बार है वो कितनी शॉर्ट हो जा रही है, वो कितनी शॉर्ट हो जा रही है। तो शॉर्ट इसका मतलब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है डिफॉर्मेशन। मेरे को क्या कैलकुलेट करना है,
डिफॉर्मेशन की भाई कितना डिफॉर्मेशन होगा। तो डिफॉर्मेशन तो मेरा स्टील बार में भी उतना ही होगा और मेरी ब्रास की बार में भी उतना ही होगा। क्यों होगा उतना ही? क्योंकि दोनों मेरी कंपाउंड बार है। जब दोनों मेरी कंपाउंड बार है तो दोनों में डिफॉर्मेशन भी तो सेम ही होगा। दोनों में मेरा डिफॉर्मेशन भी तो क्या होगा? सेम ही होगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं नाउ डिफॉर्मेशन, तो मैं यहां से निकाल लूं कितना होता है डिफॉर्मेशन, PL/A। मैं स्टील की बार से भी निकाल सकता हूं, ठीक है, मैं स्टील की बार से भी निकाल सकता हूं और मैं कॉपर की बार से भी निकाल, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। सॉरी कॉपर नहीं, ब्रास। नाउ लेंथ ऑफ ब्रास बार डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ब्रास बार इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ब्रास बार, ठीक है। मैं यहाँ से दोनों से इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं दोनों से यहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्लियर है? नाउ डिफॉर्मेशन डेल्टा इज इक्वल टू हाउ मच? लोड कैरिड बाय स्टील बार। स्टील बार ने कितना लोड कैरी किया था बच्चे? स्टील बार ने 640.8, देख लो इसको एक बार। नाउ 640.8 किलोन्यूटन में है तो न्यूटन में चेंज कर लिया। लेंथ कितनी थी? 140 mm डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्टील बार कितना है? नाउ π/4 ऑफ 170 स्क्वायर माइनस ऑफ 150 स्क्वायर मल्टीप्लाई मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ स्टील बार कितना है? 2 × 10⁵। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 170 स्क्वायर माइनस 150 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10⁵ मल्टीप्लाई पाई डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 640.8 मल्टीप्लाई 10⁵ मल्टीप्लाई ऑफ 140 डिवाइडेड बाई आंसर इट इज 0.089, ठीक है, 0.089 यहाँ से आपका आंसर आ रहा है। नाउ यहाँ से जो बच्चे डेल्टा की वैल्यू आ रही है आपकी, नाउ द डिफॉर्मेशन डेल्टा इट इज ऑफ 0.089, ठीक है, 0.089। डायमेंशन सारी mm में थी तो ऑब्वियस सी बात है फिर मेरा डिफॉर्मेशन कितने में आएगा? mm में आएगा। मेरा डिफॉर्मेशन बच्चे किसके अंदर आ जाएगा? mm के अंदर आ जाएगा। क्लियर है? मेरा डिफॉर्मेशन किसके अंदर आ जाएगा? mm के अंदर, ठीक है। तो देखो ये जो प्रॉब्लम है बच्चे, ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, आप ऐसा भी सिंपली नहीं बोल सकते। सीधे सिंपल से क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। मैंने जब इंट्रो वीडियो दिया था मेंस के लिए तो मैंने ये बताया था बच्चे आपको कि आपको वही क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस के करने जो ज्यादा लेंथी नहीं है और जो मतलब कॉन्सेप्ट जिनके एसएससी जनरली पूछता है। और ये कैसे पता चलेगा? आपको पेपर को देख के, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको देख के पता चलेगा कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आपके एसएससी जनरली आपसे पूछता है, किस तरह के क्वेश्चन वो आपसे डील करवाता है, किस तरह के क्वेश्चन वो आपसे डील करवाएगा, वो आपको देख के पता चलेगा वहीं पे कि वो आपके किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर है? किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। क्लियर बच्चे? तो आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट मॉड्यूल के क्वेश्चंस चल रहे हैं अभी। नाउ यू कैन नोट डाउन, अगर आपको नोट करना है तो आप बच्चे नोट कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन होंगे ना, मैंने 7 अच्छे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। जितने भी मैंने 7 के 7 क्वेश्चन किए हैं डाटा ऑलरेडी अच्छे क्वेश्चन हैं। इनके बाहर आपको एसएससी में नहीं मिलने वाला, इनके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन एसएससी के अंदर आपको नहीं मिलेगा आपके एग्जाम में मेंस पेपर के अंदर, ठीक है। जितने क्वेश्चन आएंगे वो आइदर इससे रिलेटेड होंगे या सेम यही डिटो, थोड़ा सा चेंजेस होगा उसके डाटा में, उसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं होने वाले। क्लियर है? चलो इसको नोट डाउन कर लो। यू हैव टू नोट डाउन दिस, पहले इतना पोर्शन नोट कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन दिस, ये वाला पोर्शन नोट कर लो। आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस। अब इतना तो पता चले गया होगा कि क्या क्या नोट करना है, कैसे नोट करना है। ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिएगा। एंड 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 उसके बाद बच्चे ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिएगा। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू नोट डाउन दिस। उसके बाद बच्चे ये वाला पोर्शन नोट कर लीजिएगा। एंड लास्टली यू हैव टू नोट डाउन दिस, ये डिफॉर्मेशन वाला पोर्शन, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो इसको नोट करो, नोट डाउन दिस पोर्शन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।